पे आपके स्क्रीन पे आता है, रिकॉर्डिंग का सिंबल आपके स्क्रीन पे आएगा लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर में। कभी अगर वो नहीं रहे तो आप मुझे रिमाइंड कर देना कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, भूल जाते हैं कई बार। क्या बोल रहे थे? मोशन हो गया अपना। मोशन में दिक्कत किसी को? नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, बहुत बेसिक चीज है। डिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? सब जानते हो आप, बताओ डिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? Sir, the actual distance between initial position and final position. तो जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे, मान लो कि एक पार्टिकल मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे है और ए पहुंच गया कहीं दूसरे पॉइंट पे, किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम पे होगा, हर बार रेफरेंस फ्रेम पे आना जरूरी नहीं है। मान लो कि ए पे था और इसको बी पे जाना है। देखो एक हो सकता तरीका कि लोग स्ट्रेट लाइन में मूव करें और बी पे पहुंच जाए। हो सकता है कि इसको मन करे कि नहीं घूमते फिरते चलेंगे, बहुत टाइम है मेरे पास, ठीक है। किसी को मन करे नहीं ऐसे जाएंगे और घूमेंगे। तो इससे 3 पाथ फॉलो किया, एक P1, एक P2 और एक मान लेते हैं कि P3। 3 अलग अलग पाथ फॉलो किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें, बताओ जो A से B के बीच में डिस्टेंस है कितना होगा? जैसे कि मान A से B के बीच में क्या बोलोगे? तो अलग अलग पाथ में डिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग पाथ में डिस्टेंस क्या होगा? अलग होगा। किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स नहीं होगा। आप कैसा पाथ फॉलो करते हैं उस पाथ पे डिपेंड करेगा कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे इस पाथ को फॉलो किए, इस पाथ का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस पाथ को फॉलो किए हो, इस पाथ का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आपने इस पाथ को फॉलो किया है, इस पाथ का जो लेंथ होगा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है? तो यह है एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। जो भी पाथ फॉलो करेगा उसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा किस पे? पाथ पे डिपेंड करेगा। डिपेंड ऑन पाथ, क्योंकि पाथ का ही लेंथ है। अगर पाथ चेंज हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या करेगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो बताओ स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? स्केलर। हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ जो डिस्टेंस होगा वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो देखो पोजीशन क्या होगा? किसी पार्टिकल का जो पोजीशन होगा क्या करेगा? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा ना। किसी पार्टिकल का जो पोजीशन होगा क्या करेगा? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। अगर पोजीशन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा? डिस्टेंस भी क्या करेगा? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हो सकता है इट इज based on reference frame, ऐसे frame of reference, based on frame of reference। क्योंकि किसी पार्टिकल का पोजीशन डिफाइन करना हो तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे आपको मान लो कि कहीं पे खड़े हो, किसी एक पॉइंट पे खड़ा हो, मान लो सपोज दैट कि आप सब बोकारो के ही होगी, बोकारो से बाहर के भी है। मान लो कि आप बोकारो मॉल पे खड़ा हो, आपको पूछे पोजीशन कहाँ पे है, आप बताते हो ना, मतलब कि पोजीशन आपको क्या करेगा? डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि हम कहीं और खड़े हो, सेक्टर 5-6 में खड़े हो, आपके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या होगा? अलग होगा। तो मान लो बोकारो मॉल में खड़ा हो तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? पोजीशन अलग होगा। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि एक रेफरेंस फ्रेम हमारा S1 यहाँ पे है और एक रेफरेंस फ्रेम हमारा S2 क्या है? यहाँ पे है। अब इस पार्टिकल का पोजीशन पूछे, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? अलग होगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? अलग होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो जाता है, रेफरेंस फ्रेम अगर अलग हो जाता है, पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो पार्टिकल का पोजीशन ही रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या करेगा? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, आगे जितना करेंगे सब क्या करेगा, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया डिस्टेंस के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीज पढ़ के आए हो आप लोग। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो बेस्ड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, सेम एग्जांपल इसी में बात कर ले। तो अगर पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, अगेन एक और मान लो स्ट्रेट लाइन में गया, एक और मान लो कैसे घूमते फिरते गया, एक और ऐसे घूमते फिरते गया। तीनों केस में पूछेंगे तो क्या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग सेम होगा सर। सेम। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अलग अलग किसने बोला? तुम्हारा माइंड खराब है, माइंड खराब है। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो जैसे डिस्टेंस डिफाइन के एक्चुअल पाथ लेंथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिफाइन कैसे होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट बोले मतलब इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट की हो आप और जहां पे आप स्टॉप की हो, हमारा क्या होगा, फाइनल। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस तो क्या होगा, एक होगा कि 2 होगा? मिनिमम तो एक ही होगा ना, आप कितना भी पाथ फॉलो कर लो, मिनिमम तो क्या रहेगा, जो सबसे कम वाला है। तो मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, ये जो पाथ आपको दिख रहा है स्ट्रेट वाला पाथ, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप इस पाथ को फॉलो करके जाओगे, ठीक है, वो क्या होगा, आपको मिनिमम डिस्टेंस देगा, या तो क्या देगा, मिनिमम डिस्टेंस देगा। ठीक है, और डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, डायरेक्शन भी फिक्स हो गया। ठीक है, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में जाओगे तभी क्या करोगे, पॉइंट सी पे पहुंचोगे, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप कोई भी पाथ फॉलो करो, क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर ए से बी आप इस पाथ से गए हो और आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका यही होगा। ए और ए आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। या फिर पूछे कि इस पाथ को फॉलो करो तो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होगा, यही वाला होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बोलेंगे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, और देखो तो ये डिपेंड्स ऑन पाथ था, डिस्टेंस क्या था, डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, एक पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा मतलब डिपेंड किस पे करेगा, तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। और आपसे पूछे कि बताओ वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगा? वेक्टर। सर वेक्टर। हाँ, क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ क्या इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन नहीं था, आप इधर से भी जाओगे डिस्टेंस होगा, इधर से भी जाओगे डिस्टेंस होगा, इधर से जाओगे क्या होगा, कोई और भी डायरेक्शन पकड़ लोगे, यहाँ पहुंच जाओगे तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। आप इधर से जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इधर से जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। और थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा तुम लोग को, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है मुझे। सुबह से बहुत देर से लाइट भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है।
क्या बोला था, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों हुआ वेक्टर, तो आपको पता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी होगा। चौथा, ये क्या करेगा, तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में हर बार नहीं लिखेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR। ठीक है, डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, अगर लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन से आप टॉपिक का हेडिंग क्या है अपना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम में, स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सा हुआ, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? अगर पार्टिकल इस पाथ पे मूव करता है तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? नहीं है। पार्टिकल इस पाथ पे मूव करता है स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? नहीं है ना। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पार्टिकल क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। जैसे मान लो कोई बोलता है कि सर क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? अगर मान लो इधर गया स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या? ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, हाँ, यहाँ से बोल सकते हैं ए से लेकर सी तक क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और सी से लेकर बी तक क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, लेकिन ए से बी के बीच में कुछ तो स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं है, वैसे क्या कर रहा है, इसका चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में क्या होगा, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, इसमें से लिखते हैं विदाउट टर्निंग। टर्निंग समझते हो ना, टर्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो किधर से गया और वापस लौट के इधर आ गया। ठीक है, तो टर्निंग का केस नहीं होना चाहिए। विदाउट टर्निंग की बात करेंगे, कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी का माइक ऑन है, कुछ पूछना हो तो माइक ऑन करो, अदरवाइज माइक को क्या करो, म्यूट करके रखो, अननेसेसरी नॉइज आता है। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा विदाउट टर्निंग, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी और केस में बात करें, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी बात में बात करें तो क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा हमेशा, क्योंकि हम लोग डिफाइन ही कैसे किया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने डिस्प्लेसमेंट को बोला ही क्या है, सबसे मिनिमम वाला जो डिस्टेंस होगा। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस हमेशा किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। क्लियर है? ये जो सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, जरा बनाओ। जैसे आपको दिया होगा कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज वेरी एज ऐसे, x इक्वल टू 1 माइनस टी। ठीक है, x क्या है, तो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। इसमें फंक्शन पढ़ा के आया पहले से। तो इसका मतलब क्या है, x क्या करेगा, टाइम के साथ इस तरह से डिपेंड कर रहा है। अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपसे पूछे कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, 0 to 4 सेकेंड। बताओ कितना होना चाहिए।
सर x इज इक्वल टू 1 माइनस f क्या है? 1 माइनस टी है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो जरा कुछ खास है नहीं इसमें। ये क्या है, अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन बताएगा। क्योंकि मान लो आपने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया, स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऐसा ले लेते हैं, पार्टिकल वगैरह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं कि ओरिजिन है, क्योंकि एक्स का ही फंक्शन दे रखा है। हम मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 क्या है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट जहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, 0 है। अब देखोगे तो एक्स क्या है, आपको टाइम के साथ दे रखा है कि इस तरह से वेरी करेगा, यानी टी इक्वल टू 0 पे देखेगा, टी इक्वल टू 0 पे देखेगा, तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पुट करो तो पार्टिकल क्या होगा, एक्स इक्वल टू कहाँ पे होगा, 1 पे होगा। एक्स इक्वल टू 1 कहाँ होगा, कहीं इधर पे होगा, एक्स इक्वल टू 1 तब टी इक्वल टू 0 पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे जब इनिशियल पॉइंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ये मान लो पी होगा, पार्टिकल क्या था, यहाँ पे था, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल क्या था, यहाँ पे था। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो टी इक्वल टू 0 पे देखेंगे पार्टिकल क्या है, यहाँ पे है, और टी इक्वल टू 4 पे देखेंगे, टी इक्वल टू 4 पे क्या होगा, यहाँ पे टी इक्वल टू 4 पुट करो, टी इक्वल टू 4 पुट करो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी टी इक्वल टू 4 पे पार्टिकल क्या है, तो -3 पे, -3 किधर होगा, -3 कहीं इधर ही होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 है। तो टी इक्वल टू 4 पे पार्टिकल क्या है, एक्स इक्वल टू कितना है, -3 है। यानी आपका मान लो पॉइंट क्यू है, ये आपका क्या है, फाइनल है, इसे आपका फाइनल है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि बताओ पार्टिकल का डिस्टेंस कितना हुआ, तो पार्टिकल क्या था, तो यहाँ पे था, और यहाँ से मूव करते करते कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। तो आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बताओगे, 4 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। पाथ लेंथ होता है, तो लेंथ ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पी से क्यू के बीच में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक 1 था, और यहाँ से यहाँ तक कितना 3 था। तो डिस्टेंस की बात करें अगर हम लोग, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, तो फाइनल पोजीशन कितना है, x इक्वल टू -3 क्या है, इसका फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन है x इक्वल टू -3 माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन कितना है, इनिशियल पोजीशन का x इक्वल टू 1, कितना जाएगा, -3 माइनस ऑफ 1 कितना जाएगा, -4, -4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -4, और डिस्टेंस कितना आ गया, +4। देखो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और ये क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी डिस्टेंस और नेगेटिव बात नहीं करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है वो बस आपको ये बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। जैसे आप मान लो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे हो, और यहाँ से मान लो कि पार्ट तो क्या कर गया है, इधर चला गया, 4 मीटर इधर चला गया, तो क्या बोलेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, +4 होगा। 4 तो क्या बता रहा है आपको, इसका एक मैग्नीट्यूड बता रहा है, और प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है कि इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, ठीक है। ये आपका एजम्पशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो थोड़ा सा। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, तो पार्टिकल अगर पी से स्ट्रेट लाइन मूव करा तो क्या करेगा, पी से क्यू जाएगा, या तो इधर जा सकता है, या तो क्या करेगा, इधर जाएगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रहा पार्टिकल का, ये स्ट्रेट लाइन पर मोशन हो रहा पार्टिकल का, ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल क्या करेगा, या तो इधर जाएगा, या तो क्या करेगा, इधर जाएगा। दो ही डायरेक्शन है ना, या तो इधर या तो इधर। कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन ले लो, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, और पार्टिकल क्या कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ पे मान लो पार्टिकल या तो इधर जाएगा, या तो क्या करेगा, इधर जाएगा।
कैसा भी स्ट्रेट लाइन ले लो, ऐसा ले लो, तो यहाँ भी पार्टिकल क्या करेगा, इधर जाएगा तो क्या करेगा, इधर जाएगा, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, ऑटोमेटिक दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो पीछे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जो -4 मीटर बता रहा है, बेसिकली क्या बता रहा है, तो पार्टिकल यहाँ से नेगेटिव डायरेक्शन में क्या किया है, 4 मीटर चला है, नेगेटिव क्या किया है, 4 मीटर चला है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में पॉजिटिव और नेगेटिव से काम चला लेते हैं डायरेक्शन का, ठीक है, हमेशा यूज करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे कि मोशन अंडर ग्रेविटी जब बात करोगे, 9th क्लास थोड़ा बहुत याद हो, तो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, याद है कुछ? ये क्या था, हमारा अजम्पशन था, खुद से माना हुआ चीज है, खुद से माना हुआ चीज है, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, इसको हमने नेगेटिव मान लिया। क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन बता रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। क्लियर है? हाँ ना, कोई तो बोलो। स्वाति? Yes, sir. यस सर। ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या करता है आपको, शो डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन शो करता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ए पॉइंट से शुरू किया है और बी पॉइंट तक गया है, लेकिन इस तरह से गया है, सर्कुलर पाथ को फॉलो किया है, जिसका रेडियस कितना है, कुछ मान लेते हैं, 1 मीटर रेडियस है इसका, आर इक्वल टू क्या है, 1 मीटर है। यहाँ से शुरू किया है, इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। पूछे आपसे फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, फटाक से बताओ कितना होगा। Sir, distance 5 meters. डिस्टेंस 5, सर डिस्टेंस है 3.1 मीटर, सर 3.14 मीटर। हर 5 के टर्म से बता दो। 5 meters, sir. और हाँ, displacement आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होगा, इसका लेंथ होगा, और इसका लेंथ कितना होगा, तो पूरा पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ये कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, पाई इंटू आर कितना हो जाएगा, सिंपल पाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, 2 मीटर, 2 मीटर। 2 मीटर सर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मान लो एक पार्टिकल था ए पे यहाँ पे, और यहाँ से पहुंच गया पार्टिकल बी पॉइंट पे। मान लो ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका थीटा, ये एंगल आपका थीटा। तो अगेन निकालना फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, क्या होगा बताओ। sir, distance r theta हो जाएगा। वेरी गुड, रेडियस इसका आर है, रेडियस कितना इसका आर है, तो डिस्टेंस मतलब क्या आ जाएगा, इसका लेंथ, और इसका लेंथ आपको पता है कितना होता है, पढ़ाया गया है, ठीक है, आर थीटा होता है, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया मैथमेटिकल प्रूफ में, Yes, sir. आर इंटू थीटा, जहाँ थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। तो डिस्टेंस की जो बात करेंगे हम लोग, सिंपल डी देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आर इंटू थीटा। ध्यान रखना थीटा कितना होगा, तो थीटा इन रेडियन, छोड़ दूंगा तुम लोगों को जल्दी, बहुत ज्यादा हेडक हो रहा है मतलब। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर थीटा बाई 360 नहीं हो सकता है? क्या बोल रहे हैं? सर जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर थीटा बाई 360 नहीं हो सकता है? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा।
अरे 360 क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? 2 पाई आर बाई, सबको लिखोगे तो रेडियन में लिखोगे ना, कोई डिग्री में लिखोगे रेडियन में लिखोगे, वही काम तो कर रहे हैं ना। 2 पाई से 2 पाई क्या है, कैसे हो गया, 8 थीटा होगा कि नहीं हो गया? 360 डिग्री करो कितना रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन होगा। यस सर होगा, समझ गए। कोशिश आता है, उस टाइम पे स्पेस निकालते थे हम लोग। और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कितना होगा, चलो बताओ फटाक से। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का ए वाला लेंथ होगा ना, कैसे निकालेंगे बताओ। बताओ, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पूरा एंगल कितना है, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो यहाँ से तक एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। ये अगर आर है, ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके अगर एक पॉइंट की बात करते हैं एन की, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक किया, बताओ। आर साइन थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, स्वाति Yes, sir. होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो बताने में क्या जा रहा था, फटाक से बोलो आंसर, जिसको आता फटाक से बोलो। इसकी बात कर रहा हूँ, ए एन और ये क्या है, ओ है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये आपका आर है और ये आपका क्या है, थीटा बाई 2 होगा। एन कितना हो जाएगा, अरे आर को लिख सकते हैं ना, आर साइन थीटा, ये वाला देखोगे तो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। नहीं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करो, एंगल कितना होगा, राइट एंगल होगा ना, यहाँ पे लिखो साइन थीटा बाई 2 कितना होगा, कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा, डायरेक्टली भी करेंगे हम लोग। वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना आता था ना, अरे ये तो क्या रिजल्टेंट हो गया, तो देखा जाए तो इसका दो कंपोनेंट ये दोनों होगा, बताते हैं किसी भी ट्रायंगल में, गधा लोग। ये वाला क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है, आर साइन थीटा होता है, वही तो काम कर रहे हैं। ये आपको क्या है, हाइपोटेनस है, ये वाला क्या होगा, आपका जो बेस होगा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए लेंथ कितना आ गया, आर साइन थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप ऑलमोस्ट जान गए, ज्यादा क्वेश्चन करने का मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो पहले से ही पढ़ के आए हम लोग। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिफाइन कैसे करें, बताओ फटाक से बताओ, सब जानते हो। Rate of change of displacement. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस क्या होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने वाला क्या हो, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इन जनरल केसेस टी से, ठीक है। और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर को पता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक लेटर के ऊपर क्या एरो डाल, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, तो हो जाएगा, अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट हमारा आर है, क्या लिखेंगे, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, ये क्या होगा, तो मैथमेटिकली हम लोग वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, डी आर बाई डी टी। आपको पता है इसका क्या होता है, डी आर बाई डी टी, ठीक है। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, होगा कि नहीं होगा। रेट को बताए थे जब ग्राफ पढ़ा रहे थे, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पढ़ा रहे थे, तो बताए थे
ये जो स्लोप होता है क्या रहता है बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट बोल सकते हैं इसको। इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू dr/dt। अगर एवरेज की बात करें, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा r बाई डेल्टा टी। डेल्टा r बाई डेल्टा टी मतलब, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, या फिर इसको नेट की जगह पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैथ क्लास में ये वाला ज्यादा काम करते थे हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या आपका होगा, तो आपका एवरेज वेलोसिटी देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे होता है। जैसे कि सपोज दैट आप मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो, पॉइंट ए से मान लो सपोज दैट आप पॉइंट बी पे मूव कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, तो क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि आप कहीं से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, तो क्या होगा थ्रू आउट द जर्नी, मान लो कि आप यहाँ पे t इक्वल टू 2 आवर के बाद यहाँ पहुंचते हो, तो जैसे क्या मान लो कार से यहाँ चलाना शुरू किया, क्या होगा, कभी कार आप 10 किलोमीटर पर आवर चला रहे होगे, कभी आप कार 100 किलोमीटर पर आवर से चला रहे होगे, इतना नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। कई बार आप रेस्ट भी होगे, हो सकता है कि आपका पॉइंट पी पे आपका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है पॉइंट क्यू पे आप क्या है 0 स्पीड पे हो सकता है पॉइंट आर पे आपका स्पीड कितना हो 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और मान लो कि आपने टोटल जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो कि 2 किलोमीटर तय किया है सपोज दैट, या फिर 2 किलोमीटर बहुत कम हो जाएगा, 100 किलोमीटर ले लेते हैं, 2 घंटे में इतनी जाओगे क्या, मान लो कि 100 किलोमीटर आप 2 घंटे में चले गए, ठीक है। आपसे पूछेगा कि एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है, टोटल डिस्टेंस हो गया है 100 और टोटल टाइम कितना लगा है 2 आवर, तो इतना आपको आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछेगा कि क्या पॉइंट टी पे जो स्पीड था, पॉइंट टी पे जो स्पीड था कितना था, तो क्या बोलोगे आप, पॉइंट टी पे स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट टी पे जो स्पीड पूछ रहे हैं हम एक इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं उस टाइम पे स्पीड कितना था, उस टाइम पे जो स्पीड होगा, ठीक है, वो कितना होगा 10 किलोमीटर। जो आपका गाड़ी का जो होता है स्पीडोमीटर होता है, वहां पे जो स्पीड आपको बताते रहता है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड कितना है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात करेगा तो क्या देगा आपको, एवरेज वेलोसिटी देगा। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस पता चल गया। तो आपको पता है कि जब हम पढ़ाए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हमें बताया था कि dr/dt क्या देगा आपको, एवरेज इंस्टेंटेनियस देगा, dr/dt क्या देगा आपको, इंस्टेंटेनियस देगा। क्लियर है, Yes, sir. बहुत सिंपल चीजें हैं, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछने का। अब इसको क्या हो गया, क्या हो गया, ये मिट नहीं रहा, मिटने वाला कहानी खत्म हो गया इसका। मिट नहीं रहा, ठीक है, आगे चलते हैं। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बारे में आपको पता चला। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, ये भी डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ऑब्वियस बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि पोजीशन क्या करेगा, अलग अलग होगा, डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो
अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में आप बता सकते हो कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। नेक्स्ट वेलोसिटी होगा स्पीड। सबके बारे में जानते जाना है धीरे। स्पीड को कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या होगा इस जगह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जैसे वहां पे हम लोग बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अगर डिस्टेंस मान लो कि एस दिया हुआ है तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ds बाई dt। किस तरह से डिस्टेंस चेंज कर रहा है उसका रेट क्या होगा, ds बाई dt। ये क्या देगा आपको, ये अगेन देगा आपको इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया गया। अगर एवरेज चाहिए आपको, एवरेज स्पीड क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। ये आपको क्या देगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि मान लो कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, ठीक है। एक बार मान लो कि ऐसा गया, ठीक है। मान लो कि t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया था और t इक्वल टू 1 आवर पे मान लो कि यहाँ पहुंच गया। एक बार ऐसे गया और एक बार ऐसे गया, ठीक है। तो मैं पूछूं कि बताओ किस केस में स्पीड ज्यादा होगा, किस केस में स्पीड कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि मान लो कि फर्स्ट पास हो, मान लो कि सेकंड पास हो, तो सेकंड पास में स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि देखो तो दोनों को जो टाइम लगा है, टाइम क्या लगा, सेम लगा। t इक्वल टू 0 पे दोनों पार्टी क्या कहता स्टार्ट किया था, t इक्वल टू 1 आवर पे दोनों पार्टी क्या क्या पहुंच गया है। तो सेम टाइम में टोटल टाइम तो क्या दोनों के लिए सेम है, लेकिन डिस्टेंस दोनों के इसमें क्या है, अलग अलग है। दोनों के इसमें डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड सेकंड वाला का क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू फर्स्ट वाले का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि इससे जाओ चाहे इससे जाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों केस में सेम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है और टाइम सेम लग रहा है, आप किसी भी पाथ से जाओ, एवरेज वेलोसिटी आपको क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या है, ज्यादा था, लेकिन एवरेज वेलोसिटी दोनों केस में क्या है, सेम है। क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो जब भी आपको स्पीड की बात करना होगा तो डिस्टेंस की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जैसा इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज पूछे रखो। कैसा क्वांटिटी होगा, तो क्वांटिटी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये भी क्या करेगा, तो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सब करेगा ही डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, क्लियर है, ओके। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करो जरा। बस ये एक क्वेश्चन करके छोड़ देंगे तुम लोग को, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ए टू बी, इस पार्ट का ए से स्टार्ट किया है और बी तक जाना है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस था इसका कुछ ही मान लेते हैं कि एक्स है। टोटल डिस्टेंस क्या है, एक्स है। या तो ऐसे लिखता हूँ, चलो क्वेश्चन लिखता हूँ पूरा। अ पार्टिकल moves half of distance with a speed v1 and next half of distance with a speed v2, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल।
9th में भी इस तरह क्वेश्चन किए होंगे, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल कितना होगा, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या है v1 से, मान लो कि ये इसका मिडिल पॉइंट है, मान लो कोई मिड पॉइंट इसका है o, ठीक है, ए से लेके ओ तक कितना स्पीड से चला है, v1 से चला है, और ओ से लेके बी तक कितना स्पीड चला है, v2 से चला है। दो अलग अलग डिस्टेंस इसने अलग अलग स्पीड से कवर अप किया है, ठीक है। पूछता है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, कितना होना चाहिए, तो v एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। अगर टोटल टाइम की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि a से लेके o तक जाने में इसको टाइम लगा है t1, और o से लेके b तक टाइम लगा है इसका t2। अगर t1 की बात करें, t1 कितना हो जाएगा, t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है o से लेके a तक, यानी a से लेके o तक डिस्टेंस है आपका x/2, और वेलोसिटी कितना है इसका, स्पीड कितना है v1, तो टाइम कितना लगेगा इसको, x/2 अपॉन v1, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी क्या देगा, टाइम देगा। उसमें t2 की बात करें, t2 कितना हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस कितना है x/2, और ये स्पीड कितना है v2, कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2, क्या हो जाएगा, x हो गया टोटल डिस्टेंस, और t1 t2 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, x/2v1 प्लस x/2v, होगा कि नहीं होगा, x क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे आप कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर दो, तो आपको बचेगा क्या, तो v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये आप इसको 2 कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, होगा कि नहीं होगा, x कॉमन लेके काट दिए है, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया है 2v1 v2, नीचे क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, और नीचे था जो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये आपको क्या आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना होगा, आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर पार्टिकल अगर v1 से चला है हाफ डिस्टेंस, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस अगर v2 से चला है, तो एवरेज स्पीड होगा क्या होगा, v1 into v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इससे बेस्ट और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, और इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज आप बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं, ऐसे 8-10 में छोड़ूंगा नेक्स्ट क्लास से, कुछ पूछना है बताओ। सर ऊपर डेल्टा और डी का जो यूज हुआ वो किस लिए हुआ है, ये है अभिषेक, नया वाला है ना, यस सर। हाँ, डेल्टा हम लोग जब चेंज के लिए डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लो कि इसको बीच से मतलब नहीं होता है, पार्टिकल मान लो कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये जो इसे यूज करते हैं ना, ये जो सिंबल है, ये हम लोग चेंज के यूज करते हैं। मान लो कि यहाँ से पहुंच गए यहाँ तक, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, तो हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, एक हो जाएगा 10 माइनस 0। लेकिन हम लोग dt या फिर यूज करते हैं, ये सब चीज बहुत छोटे चेंज की है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो बहुत छोटा हो, ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, dt बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अगर ये चेंज क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, इसको हम लोग dt बोल देते हैं। बाकी बैकअप क्लास में तुमको हम बताएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जिसने पढ़ रखा उसके लिए बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना कि जो इंटरवल अगर छोटे चेंज को डिफाइन करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी को क्या कर देंगे, dt कर देंगे, ठीक है, बहुत छोटा चेंज होता है, स्मॉल चेंजेस के लिए, इतना चेंज की मतलब बहुत कम, आप बहुत नेग्लिजिबल, टेंस टू 0, ठीक है, जैसे t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0.0000001 की बात करें, तो इसके क्या हो जाएगा, इस चेंज को क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे, बहुत छोटा चेंज, जितना आप छोटा कर आप पॉसिबल सोच सकते हो, टेंस टू 0 है, जितना आप इमेजिन कर सकते हो छोटा, उस छोटे चेंज को क्या बोलेंगे, लोग dt बोलेंगे।
ठीक है। इसलिए जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं, छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं और देखते हैं इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या होगा, डेल एस हो जाएगा, सॉरी डीएस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, चेंज बहुत छोटा होगा। तो इस छोटे से इंटरवल के लिए जो हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया डीएस और टाइम कितना हो गया डेल्टा टी या डीटी। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्योंकि टाइम हम लोग बहुत छोटा रखे हैं। ए क्या होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस होगा, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0.000001, इसके बीच में जो एवरेज होगा उसको क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस नहीं बोल देंगे। इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे डीएस और टाइम कितना हो जाएगा डीटी। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर स्पीड। समझ में आया? यस सर आया। ठीक है, बाकी जो डिटेल में होगा कैसे निकालते हैं डीएस बाई डीटी, ये पूरा डिस्कशन का पार्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे सब बता देंगे। किसी को और कुछ पूछना है नहीं तो आज का सवाल यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ।